वो सारों को बता रहे थे साड़ी गल हो गई है, बात उनकी गल हो गई थी। सिर्फ एक चीज निकल आई जो अवामे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग जो हैं, इन्होंने वो गल को खराब कर दिया, नहीं तो गल तो हो गई थी। ये तो जो वोट शहरियार साहब को पड़े हैं और जो बाकियों को पड़े हैं, इसने सत्यानाश कर दिया सारे का। वो जो गल हो गई थी और गल बर्बाद कर दी थी उन्होंने। ना ना ना, मैंने कहा, मेरी जबान से ऐसा ना हो जुमला। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन तो इतना कामयाब रहा, इतना इफेक्टिव रहा, इतना हुनरमंद रहा कि ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। उनको तो हुनरमंदी का कोई तमगा मिलना चाहिए। तमगाए वो क्या है, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी, वो मिलना चाहिए। मैं और कोई लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। इस इलेक्शन ने पाकिस्तान को डैमेज किया है। पीटीआई को आप रहने दें एक तरफ। ऐसे करके हम अपने मामलात चलाएंगे कैसे? इनसे क्या हुकूमत बन पाएगी? ये कुछ कर पाएंगे? और ऐसे इलेक्शन से कोई क्रेडिबिलिटी, कोई लेजिटिमेसी का सवाल पैदा होता है? मतलब ये मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। तो ये पीटीआई को आप एक तरफ रखें। ये जुल्म ये मुल्क के साथ हुआ है। हमने मामलात, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी क्या है पता है। मैंने अपनी जिंदगी में थोड़े जल्जले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो जल्जला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज़्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, the senior most administrative officer in रावलपिंडी डिवीजन, और रावलपिंडी डिवीजन के 4-5 अजला हैं, मरी इंक्लूडेड, और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का, वो रावलपिंडी डिवीजन में चला था। लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर, कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरोज से माफ़ी मांगी, माजरत के आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रॉम ऑल माई रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया। और यहाँ तक कहा, उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीज़न की इतनी सीट्स में से एक दो, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हज़ार की लीड थी, हमने उनको हरा दिया और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूँ, उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है। जो रिएक्शन आया हमारी बैंकरप्ट लीग से, वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राना सनाउल्लाह जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं, आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए। चेहरा जो है वो जो पुराना वो जो रोब राब होता था राना साहब का, मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूँ, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं। और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की? तब आपको ये बातें याद नहीं आई? और कोई कह रहा है ये फलाने का फ्रंटमैन है। वाह, कमाल बात है।
भाई पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है। तालियां वैसे एक बात है, बैंकरप्ट लीग जो है ताली सही तरह बजा नहीं सकी, उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूं भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है। और खुदा के वास्ते आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दिस इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हुआ है ये आपने क्या किया है? दिस वॉज, ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, द फर्स्ट, जिसमें रिजल्ट्स को टैबुलेट नहीं किया गया। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पहले होता था बैलेट बॉक्स आपने स्टफ कर दिया, कुछ थोड़े से वोट डाल लिए, थोड़े से निकाल लिए। 77 में ऐसे भी केसेस हुए थे कि बक्से लेके चले गए। ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई। सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की जहमत ना की गई, और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेस को सील किया गया, ऑल ऑफिसेस, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सिवाय जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे और कागजों पे इदाद शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। दुनिया के the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. लेकिन आज तो बिल्कुल from the horse's mouth सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं, और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हवाइयां छूट गई हैं लेकिन कीचड़ उछाली जा रही है। सबूत, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? देखिए, linchpin of the administration is the commissioner. All offices in the division are subordinate to the commissioner. कमिश्नर एक चीज कह रहा है, वो बात खुदकुशी तक की कर रहा है, माफी मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं पुलिस के हवाले अपने आप को करता हूं। वो कहता है मुझे कचहरी चौक में